नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो डिक्लाइन है ये है ए और 1 और यहाँ पे बी और 2 हम कंप्लीट मान रहे थे। पिछले ये सेशंस में हम देखते आ रहे थे कि यहाँ से जो बाउंस है वो बाउंस हमें करेक्टिव लग रहा था और फाइनली निफ्टी जो है इसके नीचे आज आ चुका है। ये जो है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज था, इसके ऊपर निफ्टी गया लेकिन ये यहाँ से ही एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। राइट, इस 38% को ब्रेक भी किया लेकिन वहीं से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला और फाइनली इसने ये लो को भी ब्रेक कर दिया है। हम यहाँ तक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये अभी भी अचीव नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे आज के वीडियो में फिर से अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं बार बार इसको नहीं दोहराना चाहूँगा। यहाँ से जो डिक्लाइन है वहाँ से ये ए और 1 और ये बी और 2 कंप्लीट कर चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100 to 123% की रेंज ये इमीडिएट टारगेट रेंज हो सकती है निफ्टी के लिए। एटलीस्ट इस रेंज में ये आ सकता है। अगर ये 1 और 2 है तो हो सकता है इसको ये इसके नीचे भी शार्प डिक्लाइन हमें दे दे। राइट, लेकिन इनिशियली हम इस रेंज में तो डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अभी यहाँ से ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट जो था 61% से ही ये डिक्लाइन आया था, इसीलिए हम यहाँ पे ए और 1 और बी और 2 कंसिडर कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो सी और 3 शुरू हुआ है उसको हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें ये ए और 1 और बी और 2 के बाद ये जो है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। 19,277 से लेके 19,311 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और 19,311 के ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सी और 3 है तो ये 38% से ज़्यादा जनरली रिट्रेस नहीं करता। लेकिन आज जैसे हमने मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी देखी तो हो सकता है कि यहाँ तक बाउंस करे और फिर उसके बाद डिक्लाइन ये दे दे। राइट, तो जैसा हमने बात की थी जनरली इसके ऊपर नहीं जाता है, लेकिन अगर शार्पली जाने के बाद ये वापस आ जाता है तो मतलब ये नेगेटिव ही है और इस रेंज में अभी भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो मूव है 19,453 से उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव 1 2 3 4 और ये 5th कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ से जो हमने पूरा टेलीग्राम चैनल में आज शेयर कर रहे थे, रिट्रेसमेंट निकाल रहे थे, यहाँ पे ये 38% के आसपास से डिक्लाइन हुआ। फिर ये पूरे डिक्लाइन का हमने रिट्रेसमेंट निकाला, वहाँ पे ये 23% के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ये 23% से थोड़ा ऊपर गया था और वहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ओवरऑल हमने मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जहाँ पे भी आपको करेक्टिव बाउंस मिले वहाँ पे आप शॉर्ट का ही प्लान कर सकते हैं। राइट, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इम्पल्सिव लग रहा है, फिर ये हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो यहाँ पे ए और 1 और ये बी और 2 और यहाँ से सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये रेंज निकल के आ रही है। राइट, ये 100%, 123% और ये 161% जो इसके नीचे आ रहा है। राइट, अभी ये सी और 3 के अंदर भी अगर हम देखें तो उसके अंदर ये हो सकता है कि ये 1 है, ये इरेगुलर 2 है और यहाँ से शार्प डिक्लाइन ये 3 की प्रोजेक्शन रेंज है। राइट, 19,200, 19,181 और 19,150 के अराउंड। राइट, तो इस रेंज में ये पहले 3 कंप्लीट कर सकता है। हो सकता है इस तरीके का बिहेवियर हो, ये 1 2 3 4 और 5। यहाँ एक इम्पल्स यहाँ से जो शुरू हुआ है वो सी और 3 कंप्लीट हो सकता है। राइट, इसके नीचे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सी और 3 कंप्लीट हुआ है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 और 38%। ओवरऑल ये जो है वो भी निकालेंगे इस बड़े सी और 3 का 23 to 38%। राइट, तो 2 रेजिस्टेंस रेंज होगी यहाँ पे आने के बाद, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से यहाँ पे सी और 3 कंप्लीट कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज थी और इसी रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये हमारी टारगेट रेंज थी। राइट, ये आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। इसी रेंज में से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी भी ये 100% को अचीव नहीं किया, इस पे आसपास ही लो लगाया है और क्लोजिंग भी यहाँ पे ही दिया है। राइट,
अभी आज फिर से अगर हम निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट देखें, सॉरी बैंक निफ्टी का, तो ये हम ऑलरेडी देखे हुए हैं ये AOR1, और यहीं से हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी और डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज में करेक्टिव बाउंस आता है तो बहुत ही बड़ा ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और यहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, हालांकि वहाँ से बाउंस भी मिला, लेकिन वो भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये बाउंस करेक्टिव ही है, राइट। और वहाँ से ही हमें एक शार्प डिक्लाइन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जो इवेंचुअली ये 1 2 3 4 और 5 करके इस रेंज में अभी भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी के लिए ये जो पूरी पैटर्न है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक डबल जिगजैग करेक्शन है, उसके बाद AOR1 BOR2 और COR3 का प्रोजेक्शन जो है अभी भी उस रेंज में नहीं आया है। तो यहाँ से जो COR3 शुरू हुआ है वहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है। हो सकता है कि उसके बाद ये करेक्टिव मूव इस रेंज में जो ऑलरेडी 23% तो आ चुका है, तो इसी रेंज में से फिर से हम एक शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1-2 सेशंस में ही। हो सकता है कि ये तीनों लेवल को ये अचीव कर ले, क्योंकि अगर ये AOR1 BOR2 के बाद अगर ये COR3 का 1 और 2 है तो यहाँ से डिक्लाइन और भी ज़्यादा शार्प होना चाहिए। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही ये 100% के नीचे आ जाता है, हम ये 23 to 38% को जो हमने यहाँ से निकाला है उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और 38% जो भी होगा वो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, राइट। तो वहाँ तक हम ये इस ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।